जिम में जो गाना बजता है, हाँ, मेरा इंतकाम इंतकाम देखे। देखेगी, लोग हाँ, वो करते हैं, उससे जिमिंग करते हैं ना। जिमिंग करते हैं। हाँ। और सिंगर किसी को पता नहीं। पता नहीं, मेरे सामने से लोग बाइक में उस दिन गुजर रहे थे जोर जोर से गा गा के, जब ये गाना रिलीज हुआ था। मैं कहा देखो यार, मैं खड़ा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो मेरे साथ खड़ा था, बोलता है भाई आपका गाना गा रहे हैं। मैं कहा हाँ, इनको पता भी नहीं मेरे सामने से ही गुजरे हैं। तो होता है। उस समय आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं सामने आऊँ, खुद इस तरह से जाके बोलूँ? क्या करूँ, ऑटो लेके फॉलो करूँ उसको कि भाई मेरा गाना गा रहा था तू, रॉयल्टी दे। ऐसा नहीं होता ना, किस्मत की बात है, हो जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो समझते हैं, जो म्यूजिक को जानते हैं, वो लोग तो जानते हैं मुझे। अगर आप, हम 140 करोड़ लोगों में, अगर मुझे, आप लगा लो 15 करोड़ 20 करोड़ लोग भी जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा जानते हैं। हाँ, मे बी मैं एक तो एक वेग एग्जांपल दे रहा हूँ, तो किस्मत की बात है। अब तो गुजरात में मेरे इतने फैंस हैं, पता ही नहीं था। उनको तो लग रहा था गुजराती हो आप, कहते हैं हमने सरनेम ब्योरा कभी सुना ही नहीं था गुजरात में। तो मैं कहा हुई नहीं भाई गुजरात से, आई बिलोंग टू ओडिशा, आई स्टेड ऑल ओवर द एयरफोर्स बिकॉज माई डैड वॉज इन द एयरफोर्स, तो उस वजह से जहाँ जहाँ रहे हैं वो मैं वहाँ रहा हूँ। मुझे एक आम इंसान की लैंग्वेज में बताइए, जब आपके गाने इतने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, रॉयल्टी को लेकर ज़्यादा जो पूरा सब कुछ गेम है, म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसे करती है? क्या सिंगर तक उसकी कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंच पाता? नहीं पहुँचता, सिंगर को एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिलता। सिंगर को सिर्फ एक तरीका है कमाने का, वो शोज़ है। आपको अगर शोज़, महीने के 3-4 शोज़ मिल रहे हैं, आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ चल सकती है। अगर आपके पास शोज़ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज इंडस्ट्री में अगर आप सोचो कि अब मेरे को प्लेबैक में गाना मिले और गाने में पैसा मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। न्यू कॉमर्स के लिए नहीं होगा। आप बहुत बड़े स्टार बन जाओगे तो फिर तो वो आपको खुद कॉल करके चेक दे के जाएंगे आपके आपको पास। अपने गाने गाने की आज़ादी है? नहीं है, नहीं है। आवाज़ बंद कर देते हैं ना सिंगर की। मैं अपना ही गाना, विडम्बना देखो, ये लॉ किसने पास किया, किसने बनाया? ये कॉपीराइट वाले जो आते हैं लोग, अच्छी बात है, कॉपीराइट होना चाहिए कि आपके गाने का कहीं पे भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर जिसने गाया तुम उसको भी गाने नहीं दोगे? ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा रूल है? तुम उसका ही स्ट्राइक मार दोगे? मैं अपना गाना जब कहीं और गाता हूं तो तुम्हारा ही प्रमोट हो रहा है ना। अल्टीमेटली लोग उस गाने को सुनेंगे तो स्ट्रीमिंग के पैसे तो तुम ही कमाओगे ना। तो तुम सिंगर को क्यों मना करते हो गाने के लिए? जो कवर दुनिया भर के लोगों ने कवर बना रखे हैं, उनको तुम स्ट्राइक नहीं मारते? लेकिन जो सेंसिबल लोग हैं, जैसे जी म्यूजिक ने किया इंतकाम देखेगी के साथ, उन्होंने स्ट्राइक्स नहीं मारे लोगों को, उन्होंने होने दिया। इसीलिए करोड़ों कमा पाए ना इस गाने से। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग सॉन्ग्स है जी का, जी म्यूजिक का, ठुकरा के मेरा प्यार। नेहा कक्कड़ के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मेरे सभी सिंगर्स के साथ अच्छा रिश्ता ही है, किसी के साथ बुरा रिश्ता नहीं है। नेहा तो इनफैक्ट शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, नेहा एंड टोनी। आई मेट देम रिसेंटली, आई मेट देम, अभी मैंने नकाश अजीज के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उस दौरान वो उनका नकाश भाई का जो स्टूडियो है उसके साइड में नेहा कक्कड़ और इनका डांस का अपना वो है, तो मिलने आ गए थे। एंड इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर टू राइट। मैंने लिखा कि मेट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री ऐसा करके एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे। एंड इट इज़ हर ग्रेटनेस कि शी रोट के मेट द लेजेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, मेरे बारे में ऐसा लिखा उन्होंने। तो यही बताता है कि आप, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ है, आप कहाँ से आते हो। गाने आप कैसे बनाते हो डजेंट मैटर, लोगों को चाहिए वही ना। उन लोगों ने नब्ज पकड़ लिए कि यही चाहिए, हैमर करो, ठीक है। लॉलीपॉप 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 जो भी लोग कर रहे हैं, भाई सुन भी रहे हो, सुन भी तुम ही रहे हो ना, पैसे क्यों कर रहे हो? करने दो उनको, उनको पता है, नब्ज पकड़ लिया उन्होंने कि ये चीज़ हिट होती है, ये फॉर्मूला है। दे आर इंटेलिजेंट पीपल, बट आप पसंद करते हैं ऐसा म्यूजिक? इंटेलिजेंट म्यूजिशियंस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पसंद करता। आपको क्या लगता है नेहा कक्कड़ सुरीले गाने और इस तरह के गाने नहीं गा नहीं पाएंगी? गाती हैं बिल्कुल। गाती हैं, सीखी हुई है म्यूजिक वो। टोनी नोज अबाउट हिज म्यूजिक, व्हाट ही इज मेकिंग, ही नोज द म्यूजिक। कोई एआई से थोड़ी म्यूजिक बनाता है वो अपना, उसको पता है। लेकिन वो डिवोट ही नहीं करते ना, उनको पता है कि स्लो गाने बनाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं, ऐसा ही बना, उनको यही चाहिए। हाँ, तो जब डिमांड है तो सप्लाई होगी। दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट्स एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट। तो नेहा एंड टोनी दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर टैलेंटेड पीपल यार।
कई ऐसे नॉन टैलेंटेड है जो आजकल मिलियन फॉलोअर्स लेके गाना गा रहे हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि यार एक पर्टिकुलर प्रांत से लेके तुम क्यों बन गए हो। हमारे बॉलीवुड म्यूजिक को एक खाली एक पूरी लहर चल रही है, सिर्फ पंजाबी गानों की लहर चल रही है ना, कि हर फिल्म चाहे सिचुएशन हो चाहे ना हो एक पंजाबी गाना ज़रूर होता है फिल्म में। आई गेस ये दौर पहले भी था ना, जब स्टार्टिंग 20s में, लेट 90s में पंजाबी एक दो गाने कभी कभार आए, ये देश है वीर जवानों का, अलबिलों का, मस्तानों का, इस तरह से है। बट अभी क्या हो गया कि अभी एक फॉर्मूला बन गया वो, कि वो चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी आर्टिस्ट अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की सिचुएशन में होना चाहिए। अभी ज़बरदस्ती क्यों डाल रहे हो? तो ज़बरदस्ती बंगाली गाना भी डालो ना, फिर ज़बरदस्ती उड़िया गाना भी डालो। फॉर्मूला बना देते हैं ना किसी चीज़ का। सो दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट। दिलजीत दोसांझ कैसे लगता है आपको? मेरे कैसे लगने ना लगने से क्या होगा? उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, अच्छे आर्टिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, बट वो खुद ही कहते हैं अपने बारे में कि मेरे को ऊपर वाले ने बहुत नवाजा है, बहुत दिया मुझे, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड हूँ। जी, पंजाबी सिंगर्स की बात हो रही है तो मुझे जानना है कि वो मौका जब दिलेर पाजी ने आपके कंधे पे हाथ रखा था, क्या कुछ हुआ था? दलेर पाजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और दलेर पाजी ने टाइम टू टाइम हमेशा कभी वॉइस नोट भेज देते हैं, कभी कुछ सुनते हैं मेरा तो कहीं पे अपनी तरफ से खुद वॉइस नोट भेज देते हैं और हमेशा तारीफ़ करते हैं। और कई मरतबा उन्होंने कहा भी है कि बहुत बड़ी बात इनफैक्ट कही थी, जो कि मैं मतलब बड़ी विनम्रता से इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा, कि उन्होंने ये कहा था कि नुसरत साहब की जितने लोग कॉपी करके गाते हैं बच्चे, आई थिंक सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इज़ कृष्णा। तो उन्होंने ये बात कही थी एक टेस्टिमोनियल में, एंड आई फील के ये एक आशीर्वाद के तौर पे मैं लेता हूँ इस चीज़ को। हालांकि बड़ी विनम्रता से इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा कि एक लेजेंड के साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है आपका, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही किया होगा डेफिनेटली। एंड दलेर पाजी इज़ अ वेरी गुड एट हार्ट पर्सन, वेरी टैलेंटेड सिंगर, और शेर जैसी आवाज़ है उनकी, और आज भी उस तरह की रिप्लेसमेंट नहीं है उनकी आवाज़ जैसी, कोई आवाज़ आई नहीं उसके बाद पंजाबी सिंगिंग में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि जब अच्छे आर्टिस्ट आपकी तारीफ़ करें, तो बुरे आर्टिस्ट अगर आपका बारे में बुरा बोल रहे हैं तो आपको बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको आता ही नहीं बेचारों को, क्या ही बोलेंगे वो। और फैमिली उनकी गजब की है ना, मिका सिंह, दिलेर पाजी, जो जिस तरह का म्यूजिक वो लेकर आते हैं वो अमेजिंग, मतलब पंजाबी गानों को लेके। मिका तो आज भी जिस तरह के गाने हैं, हालांकि उनका एक अलग स्टाइल है, करेक्ट। बट लोग पसंद करते हैं इस तरह। करेक्ट। यस। मुझे ये जानना है कि जब कॉपी की बात होती है तो जैसे दिलेर पाजी ने डेफिनेटली वो कॉपी, उनका ये कहना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, पर इंडस्ट्री कैसे आशीर्वाद। हाँ जी, अगर इंडस्ट्री इसको चीज़ को किस नज़रिए से देखती है? इंडस्ट्री तो अगर उनको लगेगा कभी इस तरह की कोई कव्वाली में मेरी आवाज़ जा सकती है और जो कि ऐसा साउंड करे, तो वाई नॉट, करेंगे। क्योंकि अभी पाकिस्तान वाला ऑप्शन बंद हो गया थैंकफुली, कि अब वहाँ के सिंगर्स को इधर काम नहीं मिलता है, तो अब हम लोग ही हैं, तो हम लोगों के बारे नैरो हो जाएंगे। अगर उस तरह की कोई कव्वाली किसी फिल्म में ज़रूरत पड़ती है और उनको लगता है कि हाँ इस तरह का टेक्सचर यूज़ किया जा सकता है, ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू रेंडर लाइक ही यूज्ड टू डू, ही इज़ अ लेजेंड, आई एम नॉट अ लेजेंड। तो लेकिन हाँ टेक्सचर मैच कर सकता हूँ और वो फील दे सकता हूँ उस गाने में, तो आई विल बी हैप्पी कि हाँ अगर ऐसा चुना जाए तो। जी जी जी। मैं ना कुछ नाम लूँगा, आपके जो भी उनके साथ आप समझ रखते हैं, जो भी जिस तरह की आप उनकी गायकी पसंद है या वॉट एवर जो भी एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मैं जानना चाहूँगा। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। अरिजीत सिंह, जैसे हमने काफ़ी बात की, प्लस क्या समझते हैं जिस तरह से उनका इस समय दौर है, जिस तरह से, हाँ आज के मेरे ख्याल से ऐसे सिंगर्स है शायद ही उनका कोई गाना फ्लॉप हुआ हो। करेक्ट। यस। अरिजीत बहुत अच्छे आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, बहुत सुरीले हैं, सीखे हुए हैं, समझते हैं संगीत को, और उनके कण कण में, उनके डीएनए में म्यूज़िक है। लेकिन साथ के साथ वो किस्मत वाले भी बहुत हैं, किस्मत से अच्छे गाने मिलते हैं आपको, और अच्छे गाने फिर लोग सुनते हैं और वो हिट हो जाते हैं। तो वो दोनों चीज़ें उनके साथ में, उनके, मैं समझता हूँ अगर कुंडली देखोगे आप, तो उनकी कुंडली में सारे स्टार्स अच्छी पोजीशन पे होंगे, यही बोल सकता हूँ। तो उनको मिला है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे और भी सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन वो कहीं पहुँच नहीं पाए। तो ये कहना सही नहीं होगा कि नहीं सिर्फ ये बहुत अच्छा गाते हैं और ये डिज़र्व करते थे इसलिए वहाँ पहुँचे हैं। ऑब्वियसली डिज़र्व करते थे, और साथ में उनकी किस्मत ने भी उनको साथ दिया है। और उनका किस्मत साथ देना शुरू हुआ जब मिथुन के लिए उन्होंने गाना गाया। उससे पहले भी 47 गाने उन्होंने गाए थे, और उतने ही शिद्दत से और उतने ही प्यार से और उतने ही टैलेंट से गाए थे, लेकिन वो गाने के टाइम पे वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे। तो तुम ही हो के गाने से वो पॉपुलर हुए, और उसके बाद उनकी किस्मत चल पड़ी, और आज तक सस्टेन कर रहे हैं, और आने वाले आई थिंक 20 साल तक सस्टेन करेंगे। ओह, 20 साल तक? और ये वाले गाने तो आने वाले 2000 सालों तक सुना जाएगा।
मेरे को लगता है। क्यों ऐसा कह पा रहे हैं आप? ये क्यों, मतलब क्या? बिकॉज उनको सब सब अच्छे गाने मिले हैं और अच्छा उन्होंने निभाया है उन गानों को। तो जो भी आर्टिस्ट अपने काम के साथ ईमानदारी करता है, अच्छा काम करता है, उसको सदियां याद रखेंगे।